Welcome, my very precious Libras, to your love and life reading for the month of June. I hope आप सभी ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं. आई एम सेंडिंग माई लव एंड लाइट टू ईच वन ऑफ यू लिब्रास. ओके, सो जो लोग भी नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि हम एग्जैक्टली इस रीडिंग में क्या करते हैं. सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल लाइफ की कुछ प्रेडिक्शंस करेंगे, जिसमें आपकी फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपका करियर या फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें आ सकती हैं. और उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग करेंगे, जिसमें हम आपकी लव रीडिंग का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर देखेंगे और आउटकम देखेंगे. और उसके बाद हम चार्म्स निकालेंगे. चार्म्स निकाल के हम देखेंगे शायद आपको आपके पर्सन का अल्फ़ाबेट या नाम मिल जाए एंड में. ठीक है, सो या ऑल्सो एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है. यू मे और मे नॉट रेजोनेट. और लिब्रास, मेरा इंटेंशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रीडिंग से रिलेट कर पाएँ. तो हो सकता है कि आप रीडिंग के कुछ पार्ट से रिलेट करें, पूरी रीडिंग से ना रिलेट करें. तो कीप एन ओपन माइंड. जितना आपको लग रहा है कि आपके लिए है उतना रखिए और बाकी सब छोड़ दीजिए. ठीक है, सो या Also, Libras, thank you so much for all your likes, comments and subscriptions. I am truly grateful. आप जब like करते हैं या comments करते हैं या फिर subscribe करते हैं तो चैनल को help मिलता है, and I am so grateful for that. Thank you so much. Special thanks उन सभी लोगों के लिए जो चैनल को support करते हैं. So let's see इस महीने का oracle क्या है Libras आपके लिए. Alright, universe, let's see. Answering the call. Alright, navigating by the stars, follow your bliss. बहुत ही similar आपके दोनों oracles आए हैं Libras. अब एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको बताती हूँ. आंसरिंग द कॉल जो कार्ड है वो बोल रहा है कि कुछ आप काफ़ी समय से करना चाहते हैं या फिर कुछ चीज़ है जो आपका लाइफ पर्पस है, आपको पता है कि वो आपका गोल है और आपको वो अचीव करना है और आप वो कर सकते हैं या फिर आप वो करना चाहते हैं, वो आपका ड्रीम है. तो ऐसी कुछ चीज़ है कि कुछ लोगों के लिए ये चीज़ छोटी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ बड़ी हो सकती है, कुछ मेजर स्टेप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ छोटा भी हो सकता है. बट यहाँ पे आंसरिंग द कॉल का कार्ड बता रहा है कि आपको वक्त आ गया है कि आप उस डायरेक्शन से निकलें, अपने कंफर्ट जोन से निकलें. देखिए ये पर्सन कैसे गेट के बाहर साइड जा रहा है और फाइनली दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा है या फाइनली वो स्टेप ले रहा है. तो यहाँ पे ज़रूरी है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हैं और या फिर जिस भी रीज़न से आप वो काम शुरू नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज़ द टाइम कि आप वो काम शुरू कर दें जो आपकी सोल कॉलिंग है, जो आपका दिल करता है करने का या फिर जो आपका लाइफ का पर्पस है. दूसरा कार्ड है नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, फॉलो योर ब्लिस. तो ये कार्ड भी क्या बोल रहा है, कुछ सिमिलर वाइब नहीं लग रही है आपको इसकी भी. तो ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि अपने ब्लिस को फॉलो करिए, जो आप करना चाहते हैं, अपने पैशन को फॉलो करिए, जो आप करना चाहते हैं वही करिए, अपने ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़िए. ठीक है लिब्रास. द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ अनसक्सेसफुल प्लान्स. यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं लिब्रास जो आप लाइफ में कर रहे हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है. तो अगर आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो वो चीज़ आपके लिए सक्सेसफुल नहीं होगी. तो अगर आप किसी गलत रास्ते पे चल रहे हैं या फिर आप नोइंगली या अननोइंगली कुछ ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए, तो वहाँ पे वो प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा. अगर डिवाइन को ऐसा लगता है कि आप कोई चीज़ कर रहे हैं या फिर कोई ऐसी विश मांग रहे हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो वो पूरी नहीं हो पाएगी. ठीक है, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड. तो धीरे धीरे करके आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे करके आपको कुछ चीज़ों में सक्सेस मिलेगी. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ मूव नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो प्रोग्रेस हो रही है बट बहुत ही धीरे धीरे हो रही है. ठीक है. ओह आपके लिए लव का कार्ड आया और ये एस्ट्रल हाउसेस हैं. इसके बस 6 ही कार्ड्स हैं पूरे 200 कार्ड में, बस 6 ही कार्ड्स हैं और उसमें से ये आपका कार्ड आया है लव का. तो लव लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है लिब्रास इस महीने. लेट्स सी के लव लाइफ में क्या आता है. हम जब लव रीडिंग करेंगे तो देखेंगे. वी ऑल्सो हैव पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस. थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है लिब्रास अपने फाइनेंसेस में. इस महीने आप कहाँ पे खर्चा कर रहे हैं या फिर
कहीं पैसे आप वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। खासकर ये फाइनेंसेस का कार्ड ये भी बताता है कि अगर लैक माइंडसेट है तो उससे निकलना है आपको अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए, तो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट या इंटेंशन या फिर मैनिफेस्टेशन सेट करना पड़ेगा अगर आप ज़्यादा पैसों का अबंडेंस लाइफ में चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है मेरी लाइफ में पैसे कम हैं या फिर पैसे उतने आ नहीं रहे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपको अफर्मेशन सुनिए, इंटेंशन सेट करिए, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड आपको चीज़ें यहाँ पे करने के लिए बोली जा रही है लिब्रास, ठीक है। वी ऑल्सो हैव फ्लावर्स, हैप्पीनेस, वाव, तो लव का कार्ड आया और उसके बाद हैप्पीनेस का कार्ड आया, तो कुछ खुशियाँ आते हुए दिख रही हैं यहाँ पे। वी ऑल्सो हैव टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली, ये बहुत ही अच्छा सा कार्ड है जो कि बता रहा है शायद आप किसी वेकेशन पे जाएं, शायद आप कहीं घूमने जाएं, या फिर आपका दिमाग वेकेशन पे जाए, मतलब दिमाग अगर किसी चीज़ से बर्डनड है तो वो रिलैक्स्ड हो जाए इस महीने। वी ऑल्सो हैव द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो हो सकता है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी विश है, आप पूछ रहे हैं कि वो कब पूरी होगी, तो बहुत सारे लोगों के लिए आपकी विश शायद अक्टूबर में पूरी हो। वी ऑल्सो हैव डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली, तो यहाँ पे फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में हो सकता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर झगड़े हों, तो आपको थोड़ा सा माइंडफुल और केयरफुल रहना है। वी ऑल्सो हैव ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू, फाओ, तो ये कार्ड क्या बोल रहा है कि आपकी लाइफ में रिस्पेक्ट या ऑनर आने वाला है लिब्रास। हो सकता है आप कई सारे लोगों का रिस्पेक्ट गेन करें आपकी प्रोफेशनल डीड से या फिर पर्सनल डीड से, तो हो सकता है आप किसी के लिए कुछ ऐसा करें कि पर्सनली लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करें या फिर ऑनर करें या फिर रिस्पेक्ट करें, या फिर आप अपने करियर में एक लीडरशिप का रोल प्ले करें, या फिर आप करियर में कुछ बड़ा अचीव करें जिससे कि लोग आपको ऑनर करें। वी ऑल्सो हैव पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, तो लाइफ की किसी जगह पे प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आते हुए दिख रहा है इस महीने लिब्रास। चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं, सो आई वॉन्ट टू स्टार्ट योर लव रीडिंग राइट अवे। ओके, Knight of Swords, okay. Ace of Wands, wow. Ace of Swords, Page of Cups, the Chariot, King of Pentacle, nice, Ten of Cups, all right. Queen of Pentacle, यहाँ पे power couple दिख रहे हैं. Knight of Pentacle, wow, nice cards, Libras, बहुत ही अच्छे cards. Hierophant, all right. Wow, I can't believe. बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ पेंटिकल, डेविल, पेज ऑफ वांड्स, टू। चलिए बॉटम ऑफ द डेक से शुरू करते हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड हैं तो मैं ऑलरेडी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल दिख रहा है बॉटम ऑफ द डेक में लिब्रास, और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी है पास्ट में। तो ये दोनों पेजेस यहाँ पे आके ये बता रहे हैं कि ये बहुत सारे लोगों के लिए एक न्यू कनेक्शन है, बहुत सारे लोगों के लिए जो भी रीडिंग देख रहे हैं, या फिर ये ऐसा कनेक्शन है जो अभी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी लेवल पे नहीं है, अभी अभी शुरू ही हुआ है। तो आई हाईली डाउट कि ये कोई रिकन्सिलिएशन वाला केस है, बट ये रिकन्सिलिएशन वाला केस तब हो सकता है जब आप नो कॉन्टैक्ट में बहुत ज़्यादा समय से हों, बहुत ज़्यादा टाइम से हों। तो हो सकता है कि आपको 6 महीने हो गए हों या 1 साल हो गए और उसके बाद अब वो पर्सन धीरे धीरे आपकी लाइफ में फिर से आ रहा हो। ये रिकन्सिलिएशन वाली सिचुएशन में हो सकता है, बट अगेन आपको माइंडफुल रहना है। ये नहीं सोचना है कि वो पर्सन है जो आपके साथ पहले गलत कर चुका है, और वो होप नहीं रखनी कि वो पर्सन वापस से आ जाए, ठीक है, क्योंकि मोस्टली लोगों के लिए न्यू कनेक्शन है। तो अभी क्या हो रहा है ना कि पेज ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, और वो ये जानने की और समझने की कोशिश कर रहा है कि लिब्रास रियल लाइफ में कैसे हैं, लिब्रास को क्या पसंद है, लिब्रास
कहाँ जॉब करते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं, लिब्रास के ड्रीम क्या है, उन्हें क्या खाना पसंद है, क्या पहनना पसंद है। तो कोई आपको बहुत ही क्यूरोसिटी के साथ में देख रहा है। तो यहाँ पे ये आपका पर्सन है और इसके हाथ में ये पेंटिकल है। आप समझ लीजिए कि ये पेंटिकल आप है लिब्रास। तो ये आपको देख के बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे हैं आप में, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हैं आपकी लाइफ में। और उसके बाद द डेविल है, और द डेविल यहाँ पे आके बता रहा है कि अगर आप बहुत ही समय से थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे थे और या फिर किसी टॉक्सिक कनेक्शन से डील कर रहे थे, तो ये पर्सन आएगा और आपको मजबूर कर देगा कि आप उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलें या फिर उस टॉक्सिक कनेक्शन से निकलें। या फिर बहुत सारे लोग जिन्होंने मूव ऑन नहीं किया है अपनी लव लाइफ में, जिन्हें पता है कि उन्हें मूव ऑन करने की ज़रूरत है, तो ये पर्सन आएगा और इसके आने से आपको मूव ऑन करने में लाइफ में हेल्प मिलेगा। मतलब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा तो जो डेविल एनर्जी है वो यहाँ से जाएगी आपकी लाइफ से। तो वो मुझे चीज़ दिख रही है। उसके बाद यहाँ पे पेज ऑफ वांस भी है। तो एक तो मुझे ये चीज़ लग रही है कि जैसे आप इंटरेस्ट ले रहे हैं वैसे ही ये जैसे ये पर्सन आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, शायद वैसे ही आप फ्यूचर में इनमें भी इंटरेस्ट लेने लग जाए। तो या तो आप कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि या तो आप ऑलरेडी इस पर्सन से बात कर रहे होंगे और मिल रहे होंगे, या फिर डेट कर रहे होंगे, या फिर क्रश कर रहे होंगे। बट कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि शायद ये पर्सन अभी तक आपकी लाइफ में ना आया हो और इस महीने आपकी इस पर्सन से कभी ना कभी बात शुरू हो जाए। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन आप में इंटरेस्ट ले रहा था वैसे ही आप भी इस पर्सन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। कई सारे लोगों के लिए ये जो कनेक्शन है ये हो सकता है आपके किसी वर्क प्लेस पे पर्सन आपको मिले, या फिर आपके स्टडी प्लेस पे मिले। मतलब जहाँ पे भी पेंटिकल का रोल है, मतलब अगर आप कहीं पे पढ़ाई करने कोचिंग क्लासेस में जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे हो सकता है पर्सन मिले, या फिर आपकी वर्क प्लेस पे मिले, आपका कलीग हो सकता है। और यहाँ पे मुझे ना बहुत सारे लोगों की लाइफ में 2 सूटर्स भी दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि 2 लोग हों जो आपकी लाइफ में इंटरेस्ट ले रहे हों, और डेविल इसीलिए आया हो क्योंकि आप दोनों लोगों के साथ में एक साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं आपको अलग अलग सारी पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ। तो अगर हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो कि आप एक साथ 2 लोगों को डेट कर रहे हो, तो इसीलिए डेविल दिख रहा हो। और यहाँ पे जगलिंग की भी एनर्जी है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल मुझे बता रहा है अगेन कि आप अपने ऑप्शंस में जगल करने वाले हैं। तो हो सकता है ऐसा भी हो कि आप किसी को पसंद कर रहे हो, कोई आपको पसंद कर रहा हो, तो यहाँ पे कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं जो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आपके सूटर्स काफ़ी मुझे इस बार दिख रहे हैं लिब्रास, कि आप थोड़ी सी करिज्मेटिक एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, तो आपसे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे पेज ऑफ कप्स पास्ट में भी दिखा था, हमें ऑलरेडी 3 कप्स दिख चुके हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि हो सकता है आपके सूटर्स अभी बहुत ज़्यादा हो। यहाँ पे पास्ट में दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो आपको पसंद करता है, और इस पर्सन से आप ऑलरेडी बात करना शुरू कर चुके हो क्योंकि पास्ट की एनर्जी है। और शायद आप लोगों ने कुछ लुक्स एक्सचेंज किए हों, या फिर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आपने एक दूसरे को दिखाया हो। ये अभी भी कनेक्शन उस लेवल पे है जहाँ पे आप लोगों की बहुत ही डीप कन्वर्सेशन शायद से अभी ना हुई हो, या फिर आप मिले ना हो बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत ही इनिशियल लेवल की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और साथ में द हायरोफेंट भी है। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन है जो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहता है, और ये पर्सन सीरियस है। तो अब ना जितने भी आपके सूटर्स मुझे लिब्रास दिख रहे हैं अभी, उसमें से एक कोई पर्सन है जिसके साथ आप सीरियसली आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना नाइट ऑफ सॉर्ड्स है और उसको सपोर्ट किया है एस ऑफ वांस ने। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे ऐसा बता रहा है कि कोई पर्सन है जो बहुत ही तेज़ी से आपकी साइड बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए बहुत ही तेज़ी से आपकी साइड बढ़ रहा है, और ये पर्सन आपके साथ एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग शुरू करना चाहता है। और वो कनेक्शन मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप का। और इस पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है कि आपके साथ ये रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, ये शायद अभी इस लेवल पे इस पर्सन ने सोचा नहीं है। बट यहाँ पे ये बहुत ही पैशन के साथ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं लिब्रास। मतलब यहाँ पे मुझे फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, या फिर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटल लेवल पे कंपैटिबिलिटी दिख रही है कि पर्सन आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप इनमें इंटरेस्ट ले रहे हो, आप दोनों की बातें एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही हैं, और आपकी पसंद बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। तो मुझे वो पैशन
पैशन, फायर और रोमांस दिख रहा है जब नया नया रिलेशनशिप शुरू होता है, क्योंकि एस ऑफ वांड्स है, मतलब कुछ पैशनेट शुरू हो रहा है। अब मैंने ये बोला आपको कि ये अभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से पर्सन नहीं सोच रहा है, बट फ्यूचर में हमें लॉन्ग टर्म कनेक्शन भी दिख रहा है। तो इससे हमें ये समझ में आता है लिब्रास कि हो सकता है कि आप किसी में कोई आप में इंटरेस्ट लेना शुरू करे, आपसे अट्रैक्ट होके, या फिर आपसे एक फ़िज़िकल कनेक्शन बनाने के लिए, और ये या फिर नॉर्मली डेट करने के लिए और हैंग आउट करने के लिए, बट बाद में ये कनेक्शन सीरियस हो जाए और बाद में आपको मतलब इट्स लाइक कि वो उस पर्सन को अभी नहीं पता है कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, बट देन आपको शायद नहीं पता है कि रहना चाहते हैं या नहीं रहना, आप रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो, बट देन आप लोग एक दूसरे से मिलो, बातें करो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। तो ये जो शॉर्ट टर्म कमिटमेंट वाली चीज़ है वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या मैरिज में चेंज हो जाए, क्योंकि मुझे चेंज होते हुए दिख रही है। अब मुझे पास्ट में भी स्टेबिलिटी दिख रही है और फ्यूचर में भी स्टेबिलिटी दिख रही है। तो यहाँ पे ना दो अलग अलग इमोशंस हैं। अभी हो सकता है दोनों में से एक कोई पर्सन हो जो कमिटमेंट चाहता हो, बट दूसरा कोई पर्सन हो जो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप चाहता हो। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया ना एक्सप्लेन करने के लिए लिब्रास, बट मैं कहना ये चाहती हूँ कि हो सकता है कि ये कनेक्शन बहुत ही कैजुअल कनेक्शन शुरू हो, बट बाद में ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन में चेंज हो जाए। बट ये जो एनर्जी है बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ रही, कुछ लोगों के लिए आ भी चुकी होगी। अब यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है, व्हाट टू फोकस ऑन में एस ऑफ सॉर्ट्स आया है, मतलब इस पर्सन से रिलेटेड आपको बहुत ही मेजर क्लैरिटी मिलने वाली है। आपकी परसेप्शन इस पर्सन के लिए चेंज हो जाए, या फिर इस पर्सन के आपके लिए परसेप्शन चेंज हो जाए। जैसे मैंने बोला ना कि ये एक्चुअली कनेक्शन ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा इमोशंस और फीलिंग्स चेंज होती रहेंगी, मतलब लगातार चेंजेस आएंगे इस कनेक्शन में, लगातार एपिफनीज आएंगी और ये लगातार कनेक्शन ग्रो करेगा। अब आपके 2-3 सूटर्स हैं, मुझे नहीं पता कि किसके साथ में ग्रो करेगा, पर यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ट्स मुझे ये बता रहा है कि थोड़े टाइम जब आपके पर्सन आपको डेट करने लग जाएंगे या प्रॉपर्ली आपके साथ हैंग आउट करेंगे, तो आपको पसंद करने लगेंगे और उनको अपनी लव लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी कि शायद उन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है लव लाइफ में, या फिर आपको कुछ सीरियस ऑफर देना है। अब मुझे ये क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड भी है। तो एक कनेक्शन जो एक बहुत ही नॉर्मल लेवल पे शुरू हुआ है, एक कनेक्शन जो बहुत ही कोई पर्सन सीरियसली नहीं ले रहा है, बट उसे कुछ क्लैरिटी मिलती है, या फिर आपको कुछ क्लैरिटी मिलती है, या फिर आप दोनों का इंटेलेक्चुअल कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीप स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब एस ऑफ सॉर्ट्स आता है तो ये भी बताता है कि कम्युनिकेशन दो लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग है और अंडरस्टैंडिंग दो लोगों की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हो सकता है ये अंडरस्टैंडिंग के कारण, ये कंपैटिबिलिटी के कारण आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ने लग जाए। मतलब आपके पर्सन ने शायद सोचा भी नहीं हो कि वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे, बट चैरियट एक लव लाइफ में सक्सेस यहाँ पे बता रहा है, या फिर लव लाइफ में ग्रोथ बता रहा है कि आगे बढ़ रहा है कनेक्शन, वहीं पे स्टक नहीं है, एक ही जगह पे नहीं है, वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है। ये मैं आपको ऑलरेडी एक बार शायद बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे फ्यूचर में बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है। फ्यूचर में यहाँ पे दिख रहा है 10 ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल। तो किंग ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ पेंटिकल, ऑलराइट। तो किंग ऑफ पेंटिकल जो कार्ड होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्ड होता है। मतलब किंग ऑफ पेंटिकल ने अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे इस पर्सन के साथ रहना है, तो वो उस पर्सन के साथ रहेगा। अगर किंग ऑफ पेंटिकल ने डिसाइड कर लिया कि मुझे ज़िंदगी भर एक ही इंसान के साथ रहना है, तो वो पर्सन ज़िंदगी भर एक ही इंसान के साथ रहेगा। और क्योंकि ये किंग बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, ये ऐसा पर्सन होता है जो अपनी जॉब्स भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करता है, अपने लाइफ पार्टनर्स भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करता है। तो मुझे यहाँ पे ना और उसके बाद में यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल भी है। तो ये दोनों कार्ड एक तो बहुत ज़्यादा अबंडेंस बताते हैं, जो ऑलरेडी हम आपकी ओवरऑल लाइफ में देख चुके हैं, और उसके साथ साथ ये एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रिलेशनशिप भी बताते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है। 10 ऑफ पेंटिकल इज़ अ कार्ड ऑफ मैरिज, हैप्पी फैमिली, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। यहाँ पे फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, पेट्स भी हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है लव लाइफ में आने के लिए, और ये फ्यूचर में आया है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो किंग ऑफ पेंटिकल है ये भी बता रहे हैं कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो लाइफ में बहुत ज़्यादा थ्राइव करता है, जो लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहता है, उसके ड्रीम्स बड़े हैं, अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है। ये पर्सन ऑलरेडी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑनरेबल जगह पे या तो ऑलरेडी स्टैंड करते हैं, या फिर
ये फ्यूचर में करेंगे स्टैंड, मतलब इनके पास पैसा अच्छा खासा होगा, इनकी जॉब या बिजनेस बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, तो वो सारी मुझे चीज़ दिख रही है। और इनकी फैमिली लाइफ भी बहुत ज़्यादा स्टेबल रहने वाली है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ रहेगी क्योंकि मुझे यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल दिखा है। और यहाँ पे आउटकम में, मतलब ये तो हमने फ्यूचर देखा, ठीक है, बट इन सब चीज़ों का निष्कर्ष क्या निकलेगा, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है। तो देखिए ये आपके पर्सन का ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन कैसे है मैं आपको बताती हूँ। हमारा बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड कहाँ गया? गिव मी अ मिनट। ऑल राइट। तो देखिए आप ये ट्रांजिशन कैसा है। पहले ये पर्सन है पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, मतलब ये पर्सन बस आपको देख रहा है दूर से और आपको लेके क्यूरियस है और आपकी लाइफ में आना चाहता है और आपको लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। उसके बाद ये एनर्जी कन्वर्ट होती है नाइट ऑफ पेंटिकल में, और नाइट ऑफ पेंटिकल आपके आउटकम में भी आया है। तो मैं आपको ये भी नाइट ऑफ पेंटिकल की भी इंपॉर्टेंस यहाँ पे बता देती हूँ कि नाइट ऑफ पेंटिकल ना बहुत ही स्लो मूविंग नाइट है। दिस इज़ द स्लोवेस्ट नाइट ऑफ द डेक, मतलब जितनी जल्दी ये आपकी लाइफ में फास्ट आ रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ रहे हैं ये कनेक्शन बनाने के लिए। बट जब कमिटमेंट की बात आएगी तो यहाँ पे ये तो दिख रहा है कि 100% आपको कमिटमेंट मिलेगा, मोस्टली लोगों को 100% कमिटमेंट मिलेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल है ये बहुत ही स्लो मूव करता है, तो इन्हें कमिटमेंट तो मिलेगा आपको, बट वो कमिटमेंट मिलने में आपको टाइम लग सकता है। बट एक बार कमिटमेंट मिल गया तो आप यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आपका कनेक्शन स्टैंड करेगा, जिसे कोई हिला नहीं सकता, राइट। तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल आउटकम में आके मुझे ये समझ में आ रहा है कि इस पर्सन को बहुत ही जल्दी 1 महीने में या 2 महीने में या फिर आई डोंट नो, क्योंकि ये शुरुआत ही हो रही है और मैं पूरी स्टोरी आपको बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपकी स्टोरी बहुत क्लियरली दिख रही है। तो फ्यूचर में ऐसा दिख रहा है कि फिर ये पर्सन को रियलाइजेशन होगा कि आप के साथ में रहा जा सकता है लॉन्ग टर्म, या फिर आपको रियलाइजेशन होगा। बट यहाँ पे ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है लिब्रास, ये आपके पर्सन की दिख रही है और दिख रहा है कि आपके पर्सन फाइनली फिर डिसाइड करेंगे कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं। बट ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही लंबी प्रोसेस है और ये हर चीज़ देखेंगे शायद कि आपकी और इनकी कंपैटिबिलिटी तो ऑलरेडी मुझे अच्छी लग रही है। बट नाइट ऑफ पेंटिकल जब आता है तो बहुत ही सोच समझ के डिसीज़न लेता है, बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेता है। तो ये इनको सोचने समझने और रियलाइज़ करने में बहुत लंबा समय भी लग सकता है कि आपके साथ ये कमिटमेंट में आना चाहते हैं। मैं इसीलिए भी इतना आपको बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग ऑलरेडी डेटिंग वाले स्टेज में हो, और अगर आप कमिटमेंट सीख कर रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए कि ये सोच समझ के या बहुत ही सोच समझ के आपको कमिटमेंट देंगे, बट ये देंगे ज़रूर। तो ये ट्रांजिशन है कि आई एम सॉरी लिब्रास, मेरा कैमरा बंद हो गया था, मुझे पता नहीं था। सो मैं आपको पूरा ट्रांजिशन एक्सप्लेन कर रही थी, उसके पहले मैं आपको और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये कार्ड तो हमने देख लिए थे। अब यहाँ पे ना आपके होप्स एंड फियर्स में, मतलब आप होप कर रहे हैं कि आपको एक क्वीन ऑफ पेंटिकल का रोल प्ले करने को मिले। मतलब अगर आप अपने पर्सन को किंग ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं, अगेन इसका मेल या फीमेल होने से कोई रिलेशन नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल बस एक एनर्जी है स्टेबिलिटी की, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की और एक प्रोवाइडर की। तो अगर आप अपने पर्सन को, चाहे वो मेल हो या फीमेल, किंग ऑफ पेंटिकल के रूप में देखते हैं तो आप यहाँ पे विश कर रहे हैं कि आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल का रोल प्ले करने को मिले, मतलब उनका सोलमेट रोल प्ले करने को मिले या फिर एक बेटर हाफ बनने का मौका मिले। तो यहाँ पे आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। तो कैसा होगा ना कि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी होती है, बहुत ही केयरिंग एनर्जी होती है, और ये वो एनर्जी होती है कि ये
ये पर्सन अपने पर्सन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, उनकी फैमिली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। अगर इनके पर्सन को कोई प्रॉब्लम होती है तो इनके पर्सन इनको आके बताते हैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स। तो ये एक ऐसा स्पेस देती हैं कि जो किंग ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे वो वनरेबल हो सके, या फिर अपना वनरेबल साइड या फिर अपनी प्रॉब्लम्स क्वीन ऑफ पेंटिकल को दिखा सके। तो उस एनर्जी में आप मुझे फ्यूचर में स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं, और आपके पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। तो वो मुझे यहाँ पे चीज़ दिख रही है। अब देखिए ट्रांजिशन जो हो रहा है वो एग्जैक्टली कैसा हो रहा है। यहाँ पे पेज ऑफ, आई डोंट इवन रिमेंबर कि मैंने आपको ये ट्रांजिशन बताया है या नहीं बताया, बट ये पेज ऑफ पेंटिकल है। अगर मैं रिपीट कर रही हूँ तो आई एम सॉरी। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है, इसका ट्रांजिशन होगा नाइट ऑफ पेंटिकल में, नाइट ऑफ पेंटिकल का ट्रांजिशन होगा किंग ऑफ पेंटिकल में। यहाँ पे आप रोल प्ले करेंगे क्वीन ऑफ पेंटिकल का, मतलब ये पावर कपल हो गए, राइट। और ये आप दोनों की एनर्जी सब साथ में मिल के आएंगी, तो वो रोल, वो जो एक स्टेबिलिटी लेके आएंगी वो होगा 10 ऑफ पेंटिकल। मतलब कि 10 ऑफ पेंटिकल मतलब आप दोनों मिलके एक रिलेशनशिप का एस्टैब्लिशमेंट रखेंगे, जहाँ पे आप दोनों की फैमिलीज इन्वॉल्व होंगी, यहाँ पे पेट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, एल्डर्स भी हैं। तो ये पूरा ट्रांजिशन, आपकी ये पूरी लव स्टोरी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो बहुत ही सिंपल सी है। अब जहाँ पे आप मुझे यहाँ पे देखिए, अब आप दोनों के और भी 2 इंटरेस्टिंग से कार्ड्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको बताया होगा ना शायद पहले कि ये पर्सन बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है। तो यहाँ पे अब हम जब 7 ऑफ पेंटिकल देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये पर्सन अगेन बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि उसे इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लिब्रा सही पार्टनर है या नहीं है, लिब्रा के साथ क्या पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं। तो ये सारे थॉट्स चल रहे हैं, मैं इतना इस कनेक्शन पे टाइम दे रहा हूँ, वो वर्थ इट है या वर्थ इट नहीं है। तो ये बीच बीच में कई बार आपके पर्सन सोचेंगे, इवैल्यूएट करेंगे या फिर जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड यहाँ पे आपकी जो एनर्जीज़ हैं, क्योंकि ये आपके एटीट्यूड और इमोशन है और ये आपके पर्सन के हैं, तो यहाँ पे आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहे हैं लिब्रास। मतलब क्लियरली समझ में आ रहा है कि इनसे पहले आप रेडी हो जाएंगे, या फिर हो सकता है आप ऑलरेडी रेडी हों। तो यहाँ पे जब कप्स होते हैं तो कप्स थिंकिंग में होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपकी थिंकिंग में ऑलरेडी है, आपके दिमाग में ऑलरेडी है कि आप इस पर्सन के साथ शायद लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, या फिर आप डिसाइड कर चुके हैं कि आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड हैं। और इनसे पहले आपको पता होने वाला है, या फिर इनसे पहले आपको रियलाइजेशन होने वाला है कि आप दोनों सोलमेट्स हैं शायद, बिकॉज़ यहाँ पे आपके दिमाग में ऑलरेडी आ चुका है इस लेवल पे, पर ये अभी भी सोच रहे हैं, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिख रही है। और यही जो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है फिर यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल में कन्वर्ट हो रही है। मतलब जब 10 ऑफ कप्स होते हैं, जब कप्स होते हैं तो वो थिंकिंग में होते हैं, थॉट्स में होते हैं, यू नो मटेरियलिस्टिक लाइक अर्थली लेवल पे नहीं होते, ये बस दिमाग के ख्याल होते हैं। आप मतलब ये आपके दिमाग में होता है कि मुझे ये स्टेबिलिटी चाहिए, या फिर एक पर्सन को आप एक सूटेबल पार्टनर की तरह देखते हैं। बट जब ये 10 ऑफ पेंटिकल में कन्वर्ट हो जाता है तो ये बताता है कि फाइनली मैनिफेस्ट हो गया है कनेक्शन। तो ये फ्यूचर में 10 ऑफ पेंटिकल हमें दिख रहा है, राइट। तो ये जो दिमाग में है वो फाइनली अर्थ पे मटेरियलाइज होते हुए दिख रहा है यहाँ पे। अब आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, और मैं अननेसेसरी रीडिंग को लंबा नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज आजकल मुझे लोग कमेंट करते हैं कि मैम थोड़ी छोटी रीडिंग बनाओ आप। तो अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स इस कनेक्शन के लिए क्या बोलना चाहते हैं, और उसके बाद हम लेंगे चार्म्स, जिसमें देखेंगे कि आपके पर्सन का नाम या फर्स्ट लेटर देखते हैं आता है कि नहीं। और उसके बाद मुझे आपको साइंस भी तो बताने कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं, राइट। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ गिव अस योर फीडबैक इस कनेक्शन के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्लीज ब्लेस अस विद योर प्रेजेंस। ऊप्स, हैप्पीनेस का कार्ड गिरा है यहाँ पे। ओ माय गॉड, हैप्पीनेस का कार्ड यहाँ पे भी था, राइट। तो दो हैप्पीनेस हैं आपके पास में अभी। ये भी कार्ड है हैप्पीनेस का और ये भी कार्ड है हैप्पीनेस का, और लव का भी था ही। तो मुझे ये कार्ड देख के समझ में आ गया था कि आपकी लव लाइफ बड़ी ही अच्छी होने वाली है। सो या आई विल टेक फ्यू मोर।
तो यूनिवर्स भी ऐसा बोल रहे हैं कि खुशियाँ आएंगी इस कनेक्शन में बहुत सारी। राइट, वी हैव फ्रीडम, वी हैव फॉरगिवनेस एंड वी हैव बॉटम ऑफ द डेक में सक्सेस। ऑल राइट, तो सक्सेस और हैप्पीनेस का कार्ड देख के तो हमें समझ में आ गया है कि कनेक्शन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी और ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल भी होगा। अब क्योंकि हम यूनिवर्स से गाइडेंस ले रहे थे, तो यूनिवर्स से कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस मिला है यहाँ पे। पहली बात है फ्रीडम और दूसरी बात है फॉरगिवनेस, या फिर मैं बोलूँगी पहली बात है फॉरगिवनेस और दूसरी बात है फ्रीडम। तो सबसे पहले तो ये जिन लोगों की भी लाइफ में ये रिकन्सिलिएशन में मैनिफेस्ट होगा, उन लोगों को भी ज़रूरत है कि जो पास्ट में हुआ है उसको रिलीज़ करके उससे फ्री हो जाएं और अपने पर्सन को पूरे तरीके से माफ़ कर दें, उसके बाद ही ये नई साइकिल शुरू करें। और जो लोगों के लिए प्योरली न्यू कनेक्शन है, उनके लिए सबसे बड़ा मैसेज है कि अपने एक्स को माफ़ करें, उनकी मेमोरीज से फ्री हों। अगर आपके दिमाग में आपके एक्स को लेके ग्रजेस हैं अभी भी, अगर आप अभी भी सोचते हो कि इसने मेरे साथ ये किया, वो किया, गलत किया, तो अगर आपकी एनर्जी फील्ड में अभी भी आपका एक्स है तो ये चीज़ें मैनिफेस्ट होने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, ठीक है, बिकॉज आपकी जो एनर्जी फील्ड है उसमें ऑलरेडी कोई और पर्सन है। तो इट्स बेटर कि आप अपने एक्स को पूरे तरीके से माफ़ कर दें और जो ग्रजेस हैं वो मन में से हटा लें, और उसके बाद अपने सब कॉन्शियस की स्पेस आप खाली करें जिससे कि ये कनेक्शन मैनिफेस्ट हो सके, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं, सबसे पहले यहाँ पे मुझे कैंसेरियंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, मतलब कर्क राशि। यहाँ पे बहुत 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 स्ट्रॉन्ग वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन तीनों हैं। तो यहाँ पे कन्या राशि है, वृषभ राशि है, कैप्रिकॉन इन हिंदी, और मकर राशि। अगर मैं हिंदी में कोई भी साइन गलत बता दूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आप करेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस भी है। तो लिब्रा हो सकता है कि आपके पर्सन भी लिब्रा हो, तो हो सकता है मिथुन राशि से आप डील कर रहे हो, या फिर तुला राशि से, और या फिर कुंभ राशि से। और यहाँ पे कप्स भी, यहाँ पे टॉरस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगेन वृषभ राशि, और यहाँ पे कप्स भी हैं। तो हो सकता है आप किसी कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, मतलब कर्क राशि और मीन राशि और वृश्चिक राशि, ठीक है। चलिए अब चार्म्स देखते हैं। राइट, हो सकता है कि आपके पर्सन की मुस्टैश हो या फिर आपकी मुस्टैश हो, राइट। यहाँ पे की है, तो यू नो अब इट्स लाइक कि अभी हमने फ्रीडम का कार्ड भी देखा था ना, आई डोंट नो फ्रीडम का, हाँ। तो इट्स लाइक कि अगर आप किसी केज में हैं तो वहाँ से आपको फ्री होने की ज़रूरत है, मतलब कि गेट खोल के फ्री होने की ज़रूरत है। मतलब कि मैंने बहुत ही डीप बात बोली है यहाँ पे, अब मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको फ्री होना है। की भी यही बोल रहा है कि फ्री होना है, जो दिमाग में पास्ट का जो भी है ना, मेमोरीज और या फिर जो कुछ भी, उससे आपको फ्री होना है। तो ताला खोलिए और जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जो भी एकदम बहुत पुरानी चीज़ें, बहुत ज़्यादा पुराने ग्रजेस हैं, उन सबको निकालिए अपने दिल से, एकदम फ्री हो जाइए, ठीक है। ये आपकी फ्रीडम की है। यहाँ पे बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन अगेन बहुत ज़्यादा आपकी लव लाइफ में बता रहा है, तो मेजर कुछ होने वाला है। और यहाँ पे स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है, तो हो सकता है आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस में हो अपने पर्सन के साथ में, क्योंकि यहाँ पे एक प्लेन भी है। तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि अलग अलग शहर में रह रहे हो फ़िलहाल, या फिर आप किसी हॉलीडे पे इस पर्सन से मिले हो, या फिर आप लोग बहुत ही जल्दी कहीं पे घूमने जाने का प्लान बनाएं। यहाँ पे 2 विंग्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके हायर सेल्फ हैं जो इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं लिब्रास।
यहाँ पे एंकर भी है। एंकर मेरे लिए स्टेबिलिटी का साइन होता है, मतलब फाइनली आप अपनी शिप को कहीं पे पार्क कर रहे हैं और अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप फाइनली अपने सोलमेट के साथ में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आने वाले हैं, या फिर बहुत सारे लोग जो बहुत टाइम से सिंगल थे उनको फाइनली अपना सोलमेट मिलने वाला है। यहाँ पे गणेश जी भी हैं, तो हो सकता है आप गणेश जी में मानते हो या फिर आपके पर्सन मानते हो। चलिए अब हम अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। वी हैव ए एंड ई, E again, A again, I, J, U, P, R, E, W, T, N। यहाँ पे ब्लैंक है, तो अगर आप अपने पर्सन का नाम बना रहे हैं और कोई लेटर नहीं मिला है तो यू कैन यूज़ द ब्लैंक उसको फिल करने के लिए, राइट। वी हैव टी, वी हैव ई, एल, आर, ए, यू, ए अगेन, यू अगेन, आर अगेन एंड टी अगेन। तो लेट्स सी कौन से नाम बने। लेट्स सी, मुझे कोई नाम समझ में आ रहा है क्या। यहाँ पे मेरी फ्रेंड का नाम मुझे दिख रहा है। ऑलराइट, तो या अगर आपको अपने पर्सन का नाम या उनका फर्स्ट लेटर या उनके सरनेम के लेटर्स मिले हों तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो दिस इज़ सो ब्यूटीफुल लिब्राज, इसको क्लेम करिए और आई होप आप सबकी लाइफ में ये जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो, इतनी ब्यूटीफुल सी एनर्जी। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।